आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का हिंदी। क्या देख रहे हैं? क्लास 10 का हिंदी, जो काव्य खंड देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? काव्य खंड। काव्य खंड का पहला चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है राम बीनु विरथी जगी जन्म। यानी कि इसका मतलब जो है कि राम विनु विरथी जगी जन्म, जो राम का नाम नहीं लेगा, राम का जाप नहीं करेगा, उसको दुनिया में कहीं जगह नहीं, कहीं भी मुक्ति नहीं मिलेगा। तो आइए पहले हम लोग पाठ परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग दोहा की ओर चलते हैं। ठीक है, कविता की ओर चलते हैं। तो इनका जो लेखक जो है वो गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। तो किनका? राम बीनु विरथी जगी जगमा का जो लेखक है कौन है? गुरु नानक। उनका जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था जन्म? 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था जन्म। किनका हुआ था? गुरु नानक जी का। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी। कहाँ? तलवंडी ग्राम में। तलवंडी ग्राम में हुआ था, तलवंडी ग्राम में। और जिला कहाँ? लाहौर। कहाँ में? लाहौर। अभी लाहौर जानते कहाँ पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कौन सी? लाहौर। कहाँ पड़ता है? लाहौर। ठीक है। तो गुरु नानक जी का जन्म अभी पाकिस्तान हुआ, जो कि पहले जो थे ना सबको सब कहाँ थे? इंडिया में थे। कहाँ थे? इंडिया में। कहाँ थे? इंडिया। सब मानने में भारत ही था, बल्कि जब जैसी अति हुआ तो जब बिछड़े तो वहाँ जो तलवंडी जो ग्राम जो था से कहाँ चल गया? लाहौर। यानी कहाँ चल गया? पाकिस्तान में। कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो देख लीजिए कि अगर पूछेगा कि लाहौर कहाँ, तो पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में है। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी गांव में। इनका जन्म का जो स्थान जो था, जहाँ जन्म लिए थे, तहाँ नाना काना साहब बोलते थे। प्यार से लोग नाना काना साहब बोलते थे। क्या बोलते? नान काना साहब बोलते थे। क्या बोलते? नान काना साहब बोलते थे। पिता के नाम था कालू अति चंद्र खत्री। कौन नाम था? कालू चंद्र खत्री। क्या नाम था? कालू चंद्र खत्री। क्या नाम था? कालू चंद्र खत्री। और इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। क्या नाम था? तृप्ता देवी। किनकी? यानी कि गुरु नानक के माता का नाम था तृप्ता देवी और उनकी पत्नी का नाम था सुलोचनी। क्या नाम था? सुलोचनी। क्या नाम था? सुलोचनी। ठीक है। किनकी नाम था? गुरु नानक के अति पत्नी का नाम था क्या नाम था? सुलोचनी। ठीक है ना। हिंदू मुसलमान दोनों को समान धार्मिक उपासनाओं पर बल दिए थे। कौन दिए थे? गुरु नानक दिए थे। कौन दिए थे? गुरु नानक। गुरु नानक जैसा मान लीजिए, जो फोटो तो नहीं बनाना है, बल्कि फिर भी समझ लीजिए कि जो गुरु नानक जो थे हिंदू मुसलमान दोनों पे, जो हिंदू मुसलमान थे दोनों पे मतलब धार्मिक उपासनाओं पर क्या दिए? बल दिए थे। क्या दिए थे? बल दिए थे। गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? तो गुरु नानक जो थे जो निर्गुण भक्ति के कवि थे। कौन भक्ति के कवि थे? निर्गुण भक्ति के कवि थे। कौन भक्ति कवि थे? निर्गुण भक्ति के कवि थे। कौन थे? गुरु नानक। आप लोग क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव दिया रहा है कि गुरु नानक किस भक्ति के कवि थे, तो आप लोग किस मार्ग के कवि थे? तो आप लोग क्या? निर्गुण भक्ति के। आप लोग ऑप्शन ढूंढ लीजिए, क्या ए में ढूंढिए, बी में ढूंढिए, सी में या डी, कहीं भी रहेगा गोयती निर्गुण भक्ति ढूंढ के आप लोग टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। तो श्रम वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड की के विरोध करते थे। कौन करते थे? गुरु नानक। क्या करते? गुरु नानक करते थे। वर्ण श्रम और व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करते थे। कौन करते थे? गुरु नानक करते थे। जैसे नहीं, जिससे इसका मतलब माने कि ढोंगी पखंडी नहीं, ढोंगी पखंडी के हमेशा क्या करते थे? विरोध करते थे। कौन करते? गुरु नानक करते थे। ठीक है, गुरु नानक करते थे। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। किनको? गुरु नानक। आप लोग से पूछा जाएगा कि मुगल सम्राट बाबर से किनसे भेंट हुई थी? तो गुरु नानक। किनके से हुई थी? गुरु नानक से। किनको हुआ? गुरु नानक से। यानी किनको? मुगल सम्राट बाबर से भी भेंट हुआ था। किनको? गुरु नानक को। किनको हुआ था? गुरु नानक को। ठीक है। तो गुरु नानक जो थे, गुरु नानक पंचमी कहना था पंजाबी। गुरु नानक पंजाबी के साथ साथ हिंदी के भी कविताएं लिखी करते थे। कौन लिखाते थे? गुरु नानक पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविता लिखते थे। कौन? गुरु नानक। उपदेश में भी गुरु महत्व संसार की वनभुक्ता ब्रह्म को सर्वशक्ति माना गया है। यानी कहा गया है कि जो गुरु का जो महत्व है उस संसार के सबसे बड़ा स्थान होता है। नहीं, कहा? सर्वशक्ति माना जाता है। किनको? गुरु का महत्व। किनको माना जाता है? गुरु का महत्व। गुरु मतलब समझते हैं? ठीक है। तो अब नहीं पता चल रहा है? ई
अच्छा, उपदेश में गुरु का महत्व संसार की क्षण भोगता ब्राह्मण को सर्वशक्ति माना गया है। किनको माना गया था? सर्वशक्ति ब्राह्मण माना गया। हिंदी में ब्रज भाषा और खाड़ी बोली दोनों को मेल थे। कितना था? मेल है। हिंदी में ब्रज भाषा और खाड़ी बोली दोनों का क्या है? मेल है। दोनों के क्या है? मेल। ब्रज भाषा हिंदी और खाड़ी बोली दोनों का क्या है? मेल है। इनकी वाणी संसार की सीखो पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किए थे। इनकी जो वाणी जो थे, उनकी संसार के सीखों के पांचवें गुरु कौन? अर्जुन देव। कौन? अर्जुन देव ने किए थे। तो 1904 ईस्वी में ग्रंथ साहित्य के नाम से प्रसिद्ध किए थे। कौन किए थे? अर्जुन देव ने किए थे। कौन किए थे? गुरुदेव अर्जुन देव ने किए थे 1604 ईस्वी में। कितना सर? 1604 ईस्वी में ग्रंथ साहित्य नाम के प्रसिद्ध हुए थे। कौन किए थे? अर्जुन देव। कौन कहते हैं? अर्जुन। इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है, प्रमुख रचना है। जैसे जप्पू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। कितना था? और सोहिला। आप लोग से पूछा जाएगा कि सोहिला किनकी रचना है? तो गुरु नानक के। किनके? गुरु नानक के। आप लोग से पूछा गया कि जप्पू जी किसका रचना है? गुरु नानक के। आशा दीवार किनकी रचना है? गुरु नानक के। आप पूछेगा रही रास किनकी रचना है? तो गुरु नानक के। इनकी कुछ प्रमुख रचना है। 1953 ईस्वी में 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे। नहीं, यानी कि कोई जब मृत्यु जब आता है, नजदीक समय आ जाता है मृत्यु का, तो कोई हे राम बोलता है। जैसे महात्मा गांधी राम के नाम लिए थे। क्या नाम लिए थे? राम के नाम लिए थे। तो ये वाहे गुरु के नाम लिए थे। किसको नाम लिए थे? वाहे गुरु के नाम लिए। आप लोग से पूछा जाएगा कि प्राण त्यागते समय या मृत्यु होते समय, मरते समय वाहे गुरु के नाम किसने लिए थे? तो गुरु नानक लिए थे। क्या लिए थे? गुरु नानक लिए थे। जो पंजाबी बोलते थे ना वाहे गुरु, हम लोग जैसे नहीं बोलते हैं राम सीता, जो भी मतलब है हरे कृष्ण राम राम राम, तो मुसलमान अल्लाह को जो भी मतलब उन लोग कैसे होता कहते, तो पंजाबी में वाहे गुरु कहते थे। क्या कहते हैं? वाहे गुरु कहते थे। तो 1539 में इनको क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। आज के जमाने जानते हैं, आज की नहीं, कभी भी कोई देखता अब मृत्यु होने वाला है तो पूरा मुर्गा मछली हेन तेन दुनिया दस्ता नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप लोग जिस धर्म से आप मृत्यु समय कम से कम उनसे तो कम से नाम ले कर लीजिए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो गुरु जो नानक जो है सिख धर्म का परिवर्तन किए थे। क्या किए थे? सिख धर्म का परिवर्तन किए। आप लोग से पूछा जाए कि सिख धर्म को किसने परिवर्तन किए थे? तो गुरु नानक किए थे। आप लोग से पूछा जाए कि सिख धर्म के किसने परिवर्तन किए थे? तो गुरु नानक किए थे। या पूछेगा कि गुरु नानक किस धर्म के परिवर्तन किए थे? तो सिख धर्म के। किस धर्म के किए थे? सिख धर्म। कितना था? सिख धर्म का। ठीक ना, धर्म बहुत होता है, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब बहुत धर्म होता है, ठीक ना। तो 1539 में क्या था? वाहे गुरु के नाम लेते क्या कर दिए? त्याग दिए थे। क्या कर दिए थे? त्याग। थोड़ा सा देख लेते हैं कविता कहीं चाहे जो कहे ना, ठीक है। तो सबसे पहला है क्या कि राम नाम बीनु वीरथी जगी जन्मा। राम नाम बीनु वीरथी जगी जन्मा। बीखू खावे बीखू बोले, बीनु नावे नि फलू माटी भ्रमा। माटी भ्रमा यानी कहानी का मतलब है इसका। राम के मतलब जान रहे हैं, नाम के मतलब जान रहे हैं। बीनु वीरथी जगी, जगी मतलब संसार, जो जन्म थी होता है जन्म। बीखू बोल खावे बीखू, बीखू मतलब होता है बीख। क्या होता है? बीख। क्या होता है? बीख होता है। तो कहने का मतलब यानी गुरु नानक जी कह रहे हैं क्या कि जो राम के नाम नहीं लेता है, राम के नाम नहीं लेता है, तो इस संसार में उसको कहीं मुक्ति नहीं मिलता है। यानी कि जैसे लोग बीख के समान हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी, आदमी जो मनुष्य भी होता है, जब राम नाम के आदमी नाम नहीं लेता है, वो बीख के समान हो जाता है। क्या चीज के समान होता है? बीख के समान हो जाता है। कौन बोल रहे थे? गुरु नानक। कौन बोल रहे? गुरु नानक। पुस्तक पाठ व्याकरण बैखाने सधिया क्रम निकाय करे, बीनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बीनु अर्च मोर। यानी कहने के मतलब क्या है कि पुस्तक मतलब किताब,
पाठ मतलब नहीं, दशहरा उसारा में देखते हैं पाठ चल रहा है 9 दिन 10 दिन हो जाता है। व्याकरण कुछ भी आप लोग कर लीजिए। इन्हें कहने का मतलब है कि आप लोग गुरु नानक जी कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप लोग चाहे जितना पुस्तक पढ़ लीजिए, किताब पढ़ लीजिए, पाठ पढ़ लीजिए, यात्रा कर लीजिए, कहीं आपको मुक्ति नहीं है जब तक आपको राम नाम के जब तक नाम नहीं लीजिएगा, जाप नहीं कीजिएगा, तब तक आपको इस संसार में कहीं भी जगह नहीं है, कहीं भी मुक्ति नहीं है। आपको राम नाम के नाम लेना ही है। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी मरते समय भी हे राम नाम लिए थे ना। चलिए आगे देख लेते हैं। दंड कमांडर सिख सुत धोती, दंड कमांडर सिख सुत धोती, तीरथ गबनु अति भयानक करे, राम नाम बीनु शांति ना आवे, शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपरि फारे। ये देखिएगा, दंड मतलब क्या होता है? दंड मतलब होता है डंडा। क्या होता है? डंडा। कमांडर मतलब होता है, जैसे नहीं होता है कमांडर, उसको कमांडर बोलते हैं। सिख मतलब धोती, बोलिए क्या बोलते हैं? धोती। और अतिसूत मतलब होता है जनेऊ, नहीं से पहनते हैं जनेऊ, उजरा व्हाइट कलर का होता है, मतलब उसी को बोलते हैं जनेऊ। धोती तीर्थ सिख गमनु अति भराना करे, यानी कि आप लाख धोती पहन लीजिए, गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए, कमांडर ले लीजिए, आप भाषण पूरा अति कर लीजिए, भाषण नहीं, कमांडर ले लीजिए, सीख ले लीजिए, जनेऊ ले लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप परिक्रमा करते रहिए पूरा कि हम तो बाबा जी के भक्ते ही, हम बाबा जी के भक्ते ही, हम राम के तो भक्ते ही। तो जब तक राम के नाम नहीं लीजिएगा ना, तब तक काम आपको लोग के नहीं चलेगा। राम नाम बीनू, यानी कि जो राम के नाम नहीं लेता है उसको शांति ना आता है। चाहे आप हरे हरे नाम क्यों ना पूरा दिन रात हरी 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 करते रहिए, जब तक राम नाम के जाप नहीं कीजिएगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। कौन बोल रहे हैं? गुरु नानक। कौन बोल रहे हैं? गुरु नानक। अब आप लोग क्या करेगा कि 4 बजे जो है ना दे देगा आपको, अब बोलेगा कि व्याख्या करें, तो आप लोग तुरंत कीजिएगा। दंड कमांडर सिख सुत धोती, तीरथ गमनु अति भ्राना करे, राम नाम बीनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपरि फारे। तो इसका मतलब लिखिएगा कि गुरु नानक जी कहना चाहते हैं क्या कि दंड कमांडर सिख सुत धोती, इसके बारे में बताइए कि हाथ में डंडा ले ले, कमांड ले ले, सिख ले ले, सुत जनेऊ धोती ले ले। अगर लोग तीर्थ यात्रा कुछ भी कर लीजिए, पूरा एकदम तीर्थ यात्रा कीजिए, और जब तक राम नाम के जाप नहीं करते हैं ना, तब तक आपको शांति नहीं। ठीक है, आते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जीते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तू रख जिया। गुरु प्रसादी रख ले जन कोई, हरि रस नानक झोली पिया। क्या बोलेंगे? झोली पिया। यानी कि जटा मुकुट तन भस्म लगाए। जटा मतलब जानते हो, जो पूरा नहीं होता जटा, उसमें पूरा जटा हो जाता है और उसी को पूरा मुकुट बना ले, नहीं पूरा मुकुट बना लेते, जटा को क्या बना लेते? मुकुट। और तन भस्म जैसे पूरा नहीं लगाते हैं, पूरा यहाँ कुछ के लगाते हैं सब्जी, चंदन उंदन रहता है, पूरा यहाँ लगा दिए, पूरा भाषण लगा लेते हैं। और वसन को जो होता है छोड़ देता है, यानी कोई भी कपड़ा लाता जो होता है छोड़ता एकदम नगन हो जाता है। क्या होता है? नगन, बिना कपड़ा को देता है। क्या होता है? और कपड़ा खोलता है और बोलता है कि बड़ा हम बाबा है, बड़ा भक्त है, बड़ा बोलते हैं ना, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जीते जिया जल थल महियल, जंतु रख जिया, गुरु प्रसादी सीख ले जन कोई, हरि रस नानक झोली पिया। यानी कि कहने का मतलब है कि आप कुछ भी कर लीजिए, भस्म लगा लीजिए, पर बिल्कुल तो यहाँ जटा मुकुट कर लीजिए, पूरा नंगन भस्म हो जाए, तब तक गुरु नानक जी कह रहे हैं क्या कि जब तक गुरु यानी कि राम के नाम नहीं जाप कीजिएगा, तब तक आपको यहाँ मुक्ति नहीं मिलेगा। कौन बोल रहे हैं?
गुरु नानक। कौन बोल रहे हैं? गुरु नानक बोल रहे हैं। हाँ। तो कभी भी आप लोग पूजा करने की जो यात्रा जो होता है, पूजा करने की यात्रा, तो कम से कम आप लोग मन से कीजिए। यानी गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जो भी होता है आत्मा से कीजिए, हृदय से कीजिए, उसी को बोला जाता है कि शांति मिला जाता है। अब ये ना कि पूरा भस्म लगा ले, पूरा ये कर ले और बोले है जले भोले बाबा है, भोले बाबा है, जय श्री राम जय श्री राम, तो क्या वैसे भगवान मिलेंगे? नहीं, भगवान आप लोग के यहाँ है। तो आप लोग जब भी आप लोग पूजा करते हैं तो कम से कम आप लोग पूजे पे नहीं, बल्कि आप भगवान क्या कहते हैं कि मिठाई पूरे हमको अति कीजिए, नहीं, बल्कि जो नाम जो होता है दिल से होता है, मन से उच्चारण होता है, ठीक ना। एक होता है फ्रोबिलिटी नहीं हालत है। तो क्या आप लाख कोशिश कर लीजिए कि हम तो पूरे पूजा कर रहे हैं, हम तो पूरे पूजा कर रहे हैं, पूरे पूजा कर रहे हैं ना। ठीक है, आप लोग समारी किए थे ना, कै गो सुमारी करना था? 5 गो। कै गो किए? 2 गो, 3 गो कहाँ चल गया? खत्म, ठीक है ना। तो ये सब मतलब मानी कि हाँ। तो चलिए और आगे मतलब देख लेते हैं। देख लेते दूसरा अति देख लेते हैं। बोल रहा है क्या? हल्ला हल्ला करते देखो, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सन्ने और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना हरस शोक तो रहे नियारो, नहीं मान अपमाना, नहीं मान अपमाना। यानी गुरु नानक जी कहना चाह रहे हैं, यानी कह रहे कभी क्या रहेगा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि आपको बढ़ना पड़ेगा। दुख कैसनो आवे, दुख मत मानिए, दुख मानना ही नहीं है। तथा सुख सने और भय नहीं, उसको सुख सुविधा से कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। जाके कांचन माटी, कांचन जैसे कि सोना को आप मिट्टी के समान मानिए। क्या मानिए? मिट्टी के समान मानिए। सोना को क्या मिट्टी के समान मानिए? मिट्टी के समान मानिए। अब कुछ नहीं, आपको सुख सुविधा कुछ से मतलब नहीं है। सिर्फ आप कहिए हरे राम राम के सिर्फ खाली जाप कीजिए। क्या कीजिए? राम के जाप कीजिए। आप जितना भी है, दुख रहे चाहे सुख रहे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं हो रहा है। कहना पैसा है, कहना कौड़ी, कहना सोना चांदी, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप अपना नाम लीजिए। किसको? गुरु का नाम, अति के राम को नाम लीजिए। किसका नाम लीजिए? राम को नाम लीजिए। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना हारा शोक ते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। यानी कि नहीं उसको नींद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नहीं उसको नींद आना चाहिए, और ना ही उसको थकान महसूस होना चाहिए, और ना ही लोभ आना चाहिए, और नहीं कितने देखते हैं बाबू कि कुछ बड़ा काम हो जाता है तो लोभ कर लेते, अरे तरीके ये वाला मेरा हो जाता ना तो ठीक रहता। तो यानी कि उन्हीं को कहने का काम है कि जब आप हरि का नाम ले रहे हैं, राम के नाम ले रहे हैं, तो आपको मन में ना लोभ होना चाहिए, ना लालच होना चाहिए। सोना हो तो मिट्टी के समान देखिए, ना काम नहीं नींद आना चाहिए, नहीं अथी होना चाहिए, एकदम सिर्फ अपना काम पे ध्यान रखिए। ठीक है ना। आशा मानसा सकल त्यागी, सकल मतलब होता है चेहरा। क्या होता है? चेहरा। सकल त्यागी मतलब त्यागना के जागे तो रहे निराशा काम क्रोध जेही नर पे किन्हीं तीन या जुगती पिछानी। क्या होगा? पिछानी नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। यानी कहने के मतलब है कि आशा मानसा सकल त्यागी, जो भी आपको है ना, सकल पर मत ध्यान दीजिए। सकल पर देखिए, आपको पास गुण रहेगा ना तो लोग 100 को पूछेगा। आपको पास है, मान लीजिए सकल है, आपको पास गुण ही नहीं है, तो आप कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। तो आपको सकल को सबसे पहले त्याग होना चाहिए। अभी का आप लोग पढ़ने आते हैं तो सबसे पहले दम देख लेते हैं, नहीं आप लोग बहुत दिखाती करते हैं। उससे अच्छा है कि जितना बार आप लोग ऐनक में चेहरा देखते हैं, उतना से ज्यादा अगर आप लोग किताब पर ध्यान दीजिए, किताब देखते हैं तो हम बारीकी से बोलते हैं कि आप लोग के याद हो जाए। आइएगा, तो बोल रहा है क्या कि आशा मानसा सकल त्यागी जग में रही निराशा काम क्रोध। आपको काम में क्रोध नहीं होना चाहिए, काम कीजिए लगन पर क्रोध नहीं आना चाहिए। काम क्रोध जो ही नर पे किन्हीं निरार तने जुक्ति पिछानी। जिसको क्रोध आ जाता है ना, उस समझिए ना तो हार जाता है। काम क्रोध जब कर रहे हैं तो क्रोध मत कीजिए। काम करना तो करिए,
करना है तो कीजिए। फिर है कितना, जैसे नानक लीन मतलब होता है विलीन, मतलब हो जाता है भय गोविंद, यानी कि जैसे राम के नाम में जैसे नानक जी थे, गुरु नानक जी एकदम विलीन हो गए, एकदम राम के जैसे एकदम विलीन हो गए, मतलब यानी कि भक्ति में एकदम क्या हो गए, विलीन हो गए। जैसे पानी संग पानी, जैसे पानी मिल के पानी में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, उसी प्रकार आप लोग के राम के नाम में क्या हो जाना चाहिए, विलीन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, विलीन हो जाए, तब जाके आप लोग सक्षम होता है। ठीक है ना, तो यही इनका था। चलिए आप लोग क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग को पढ़ाई में विलीन होना पड़ेगा, विलीन होना पड़ेगा। आपका सबसे पहले डिस्टर्बर जानते क्या होता है, से आप लोग के मोबाइल होता है। क्या होता है, मोबाइल। रूटीन बनाइएगा, रोज बनेगा, रूटीन रोज बनेगा। बोलिए क्या कि आज रूटीन बनाते हैं, पूरा तैयार हुआ हुए हैं, और तैयार होने के बाद करते हैं पूरा घर साफ सफाई किए, अब 15 दिन तक पढ़ेंगे। कितना दिन तक पढ़ेंगे, 15 दिन तक। लगातार ठीक है 15 दिन पढ़ेगा, 15 के बाद आप ना पढ़े, फिर 1 महीने के बाद अरे तेरी रूटीन खराब हो गया, अगर बढ़िया हो गया। वैसा नहीं, रूटीन बना रहे, ठीक है रूटीन बनाइए, पर रूटीन ऐसा बना लीजिए कि अगर हम रूटीन का, अगर हमको मोबाइल चलाना है 2 घंटा, तो 2 घंटा मोबाइल चलाइए, एकदम जम के चलाइए। 2 घंटा काम करना तो 2 घंटा जम के काम कीजिए, पर उसके बाद पढ़ने के लिए तैयार हमें भले से प्रधानमंत्री के ना फोन कहा जाए ना उठेंगे। जब तक 2 घंटा पढ़ नहीं लेंगे तब तक ना उठेंगे नहीं। तो सबसे पढ़ने का तरीका होता है, काम में आपको पढ़ाई में एकदम विलीन होना पड़ेगा, आप लोग एकदम घुल जाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग क्या होगा, समझ में। ठीक है, एक हम छोटी सी कहानी आप लोग के बताते हैं, बहुत दर्दनाक है। मेरा एक दिन की बात है ना, कि जो मेरे छोटे चाचा जी हैं, अंकल हैं, वो जा रहे थे दिल्ली काम करने के लिए। क्या कर रहे हैं, दिल्ली काम करने के लिए। तो जब काम करने के लिए जा रहे थे ना, तो उनको रास्ते में क्या हो गया, बैग छीना गया, यानी कि चोरी लोग कर लिए बैग। उसमें उस समय की बात हो रहा है, ये फोन छोटे को कोई के पास रहता था, कोई के पास नहीं रहता। आज ना आधार कार्ड से पैसा अंगूठा लगा के पैसे निकले, उस समय की बात कर रहे हैं। पैसा जो जितना भी बैग था सब चोरी हो गया। कैसू स्टेशन पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहे। जब उधर से आता है जो किनर जिसको छक्का बोलते, किनर आए उधर से, अब पैसा मांगने लगे। क्या मांगने लगे, पैसा। जैसी पैसा मांगे तैसी मेरा छोटे चाचा जी थे रोने लगे। क्या करने लगे, रोने लगे। क्या करने लगे, रोने लगे। तैसी बोला क्या हो गया प्रॉब्लम, तो बताए, सारी सच्चाई बताए। और उसके बाद वो किनर ने अपने साथ रूम पर ले जाके खाना नहीं खिलाया, बल्कि साथ में गाड़ी भाड़ा दिया, और गाड़ी भाड़ा दे के बोला कि जाओ बेटा अपना घर चले जाओ। तो ये किनर के लिए तो भाई, किनर के लिए तो समान, किनर के जो दिल होता है ना, दिल नहीं, दिल का भंडार होता है। ठीक है ना, तो किनर के लिए तो 1 लाइक तो बनता है यार।